दोस्तों ब्लॉक अकाउंट या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जर्मनी में थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी कंट्रीज से, क्योंकि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। तो वहाँ पे जर्मनी आपको ये रिक्वायर करता है कि अगर आप ट्यूशन फीस नहीं पे कर रहे तो आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप वहाँ पे अपने एक्सपेंसेस खुद उठा सकें। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जर्मन की गवर्नमेंट ने एक मिनिमम ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट रखी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का तरीका। दोस्तों अगर आप यूरोप में कोई फ्री स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन देख रहे हैं तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जर्मनी में स्टडी ऑलमोस्ट फ्री है, वहाँ पर आपको बस एक कंट्रीब्यूशन फ़ी पे करना होती है। उसके अलावा आपको ट्यूशन फीस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देना पड़ती। लेकिन जर्मनी का जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आज की वीडियो में हम एडमिशन प्रोसेस की बात नहीं करेंगे। उसके लिए हमारी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम एक्सक्लूसिवली ये बात करेंगे कि आपने जर्मनी में स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और उसके बाद अपने जर्मनी में अपना वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली मिल सके। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई अपडेट टाइम से मिलती रहे। दोस्तों स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड होता है। जब आपके पास अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर आ गया उसके बाद से आपका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि एम्बेसी से अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद और कराची, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेशली इस्लामाबाद में, कि वहाँ पे उनको वीज़ा अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। रिसेंट ईयर्स में अपॉइंटमेंट का इशू था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन एम्बेसी ने टाइम टू टाइम इसके अंदर प्रोसेस में बहुत सी चेंजेस लेके आई हैं, जिसके बाद अब इसका प्रोसेस भी स्मूथनेस की तरफ आता जा रहा है। तो आपने जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, आपने उसके साथ ही जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने टाइम टू टाइम उसमें चेक करते रहना है। आपको डिफरेंट स्लॉट्स मिलेंगी, बाज़ वक़्त आपको वहाँ पे स्लॉट्स नहीं मिलेंगी। तो अपने ऐसे टाइमिंग में जैसे मिडनाइट में 2 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे, इस टाइम के राउंड अबाउट अगर आप अपॉइंटमेंट्स देखेंगे तो आपको कोई ना कोई अपने हिसाब से नियरेस्ट अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो अपॉइंटमेंट आपने अपनी बुक कर लेनी है, उस हिसाब से करनी है कि तब तक आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया हो। क्योंकि अगर विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास अपॉइंटमेंट भी होती है तो आपको इंटरव्यू देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी वीज़ा फाइल तब तक नहीं एक्सेप्ट होगी जब तक आपके पास वैलिड एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर सिक्योर हो। जर्मन स्टूडेंट वीज़ा की हम बात करें तो वहाँ पे आपको तकरीबन 5 किस्म की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, जिसके अंदर आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, नेशनल पासपोर्ट है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि अपने वाइट बैकग्राउंड के साथ अटैच करनी है। इसके साथ साथ आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा और उसके साथ आपको 2 फोटोकॉपीज चाहिए होंगी अपने पासपोर्ट की। ये तो आपकी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। इन मेन डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका एक्सेप्टेंस लेटर है और उस एक्सेप्टेंस लेटर के साथ जो एक मेन बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट। दोस्तों ब्लॉक अकाउंट या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जर्मनी में थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी कंट्रीज से, क्योंकि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। तो वहाँ पे जर्मनी आपको ये रिक्वायर करता है कि अगर आप ट्यूशन फीस नहीं पे कर रहे तो आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप वहाँ पे अपने एक्सपेंसेस खुद उठा सकें। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जर्मन की गवर्नमेंट ने एक मिनिमम ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट रखी है। आप 1 साल के एक्सपेंसेस जर्मनी में अपने सेंड कर देते हैं और वो आपको हर मंथ एक इंस्टॉलमेंट की सूरत में अपने ही अकाउंट से वापस मिलते रहते हैं। इससे जर्मनी को ये इंश्योर हो जाता है कि आपके पास अपने एक्सपेंसेस उठाने के लिए ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स सारी कंप्लीट हैं और आप जर्मनी में उनके सोशल सिस्टम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनेंगे। तो आजकल जो ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट चल रही है वो 11,208 यूरोज़ की रिक्वायरमेंट है। आपके अकाउंट में इतने पैसे होंगे तो ही आपको ब्लॉक अकाउंट सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। तो ब्लॉक अकाउंट खुलवाने के आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। आपको कोरेकल बैंक है, यूस्ट बैंक है, इसके अलावा 2-4 और भी बैंक है जर्मनी के। ब्लॉक अकाउंट किस बैंक में खुलवाना है और कौन सा बेस्ट है, इसके लिए हमारी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ आपके ऊपर भी आ रहा होगा। वीडियो को आपने क्लिक करके उसके बारे में कम्प्लीटली देख लेना है कि कौन सा मेथड बेस्ट है जिससे आप ब्लॉक अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 11,208 यूरो का ब्लॉक अकाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसका भी आपके पास सोल्यूशन मौजूद है। अगर जर्मनी में आपका कोई ब्लड रिलेटिव
ऑलरेडी सिटीजन हैं तो वो आपको एक लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू कर सकते हैं, जो कि आपके ब्लॉक अकाउंट की जगह लग जाएगा और आपकी ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। इस तरह से आप इस बड़े एक्सपेंस से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है तो आपके पास किसी न किसी एजेंसी की स्कॉलरशिप मौजूद होनी चाहिए, बेशक वो जर्मन स्कॉलरशिप हो या पाकिस्तानी स्कॉलरशिप हो। स्कॉलरशिप की अमाउंट अगर ब्लॉक अकाउंट के बराबर हो या उससे एक्सीड करेगी तो आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली फिनिश हो जाएंगी। आप ब्लॉक अकाउंट की जगह अपना स्कॉलरशिप लेटर अटैच करेंगे, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, पासपोर्ट, फोटोग्राफ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसमें आपकी प्रीवियस डिग्रीज चाहिए होंगी, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगे, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जर्मन में प्रोग्राम है आपका या इंग्लिश में है, उसके बेस पे आपको अपना प्रोफिशिएंसी लेटर, चाहे आप आइल्स पे जा रहे हैं चाहे आप विदाउट आइल्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे जा रहे हैं, आपने अपना प्रोफिशिएंसी लेटर एम्बेसी को सबमिट करवाना होगा। इसके साथ अगर आप मैरिड हैं तो आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है और आपको अपनी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस भी लाजमी चाहिए होगी। हेल्थ इंश्योरेंस आप पब्लिक या प्राइवेट दोनों परचेज कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से भी परचेज कर सकते हैं, आप वहाँ जाके भी परचेज कर सकते हैं। तो इसके आपके पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी से जर्मनी का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया, उसके बाद आपने अपना बैंक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है। ब्लॉक अकाउंट में अमाउंट सेंड करने के बाद आपको जब उसका सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा उसके बाद आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी है। आपने जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं उन सबको आपने एक फ़ाइल में अरेंज करना है। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ाइल में लगाना है। आपने अपने टाइम के मुताबिक एम्बेसी जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। 75 यूरो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, इसके साथ आपको 500 समथिंग एक्स्ट्रा फ़ी पे करना पड़ेगी, क्योंकि जब पासपोर्ट एम्बेसी आपको आपका वापस भेजेगी तो वो उसके चार्जेस होते हैं। ये सारी पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस होंगे वो मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा। एम्बेसी इंटरव्यू के साथ साथ आपको कवर लेटर लिखने का भी कह सकते हैं, तो उसकी आपने प्रैक्टिस घर से करके जानी है। कवर लेटर आपकी एप्लीकेशन, आपके फाइनेंसिस, हर चीज़ के साथ आपकी एक ही इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आपने कवर लेटर में कुछ और लिखा है और आपके फाइनेंसिस कुछ और कह रहे हैं, आपका प्रोग्राम कुछ और कह रहा है। आपको हर चीज़ के बारे में एक ही स्टैंस शो करते हैं। तो वीज़ा इंटरव्यू के बाद आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो 4 to 6 वीक का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल। टाइम टू टाइम एम्बेसी पे जितना लोड होगा उसके हवाले से आपको डिसीजन जल्दी भी मिल सकता है, लेट भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आपको जो ये प्रोसेस है आपका कंप्लीट हो जाता है। इंटरव्यू में कैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उनको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि आप जर्मनी में क्यों स्टडी करने आना चाह रहे हैं, इसके अलावा आपने प्रीवियस वर्क क्या किया है, आपकी एजुकेशन पहले कौन सी है, नेक्स्ट आप किस सब्जेक्ट में जाना चाह रहे हैं, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की। मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि आपको फाइनेंस कौन कर रहा है, आपका स्पॉन्सर कौन है, आपने उसको डिफेंड करना है, आपको अपने स्पॉन्सर के सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा वो आपसे आपका फ्यूचर प्लान पूछ सकते हैं कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद क्या आप जर्मनी रहना चाहते हैं या वापस आएंगे। आपने नॉन इमिग्रेंट इंटेंट शो करना है और आपने उनको यही शो करना है कि भाई मैं वहाँ पे डिग्री कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान वापस आना चाहूँगा। इसका आपने अपने सब्जेक्ट और अपने करियर प्लान के हिसाब से उनको रोड मैप देना है कि इस डिग्री के बाद पाकिस्तान में मुझे ये स्कोप है तो मैं इसलिए पाकिस्तान में आके ये वाली जॉब करूँगा या इस इंडस्ट्री को मैं टारगेट करूँगा या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँगा। अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपने एक जेन्युइन आंसर बनाना है और वही आंसर आपने इंटरव्यू में देना है, वही चीज़ आपने कवर लेटर में मेंशन करनी है। वो आपसे पूछ सकते हैं जर्मनी में आप किसी को जानते हैं, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने रेजिडेंस कहाँ लेनी है। आपके पास इनिशियल जो बुकिंग होगी अकोमोडेशन की, आपने वो उसकी रिसिप्ट साथ लेके जानी है। अगर आपने वहाँ पे ऑलरेडी हाउसिंग देख ली है तो आपके पास वो डिटेल भी होनी चाहिए। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से अगर आप प्रिपेयर होके जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा बिल्कुल मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थी आपको जर्मनी के वीज़ा की सारी अपडेट देने के हवाले से। अगर आप जर्मनी में एडमिशन के हवाले से अपडेट चाह रहे हैं तो उसके हवाले से आप हमें कमेंट्स में आगाह कर सकते हैं। हम आपको जर्मनी में एडमिशन लेने के हवाले से भी एक कंप्लीट गाइड शेयर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।